स्टूडेंट प्रेम सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। स्टूडेंट इससे पिछले वीडियो में एक बार मैंने संस्कृत का पत्र लेखन करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पत्र का सही तरीके से मैंने करवाया था वहाँ पे भी। और यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। देखिए औपचारिक पत्र वो होता है स्टूडेंट जिसे हम लोग ऑफिस में भेजते हैं, स्कूल में लिखते हैं, ठीक है। सरकारी कोई भी काम का कागजात मतलब पत्र के अगर काम में आए तो ये औपचारिक पत्र से हम लोग करते हैं, ठीक है। सरकारी कोई भी काम करते हैं तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो औपचारिक पत्र से करते हैं। और अनौपचारिक वो पत्र होता है जिससे हम लोग पापा जी को पत्र लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, मामा को लिख रहे हैं, चाची को लिख रहे हैं, चाचा को लिख रहे हैं, है ना। तो अपने सगा संबंधी को लिख रहे हैं, ये सब होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो आज दोनों पत्र करवाऊंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो स्कूल में आपको और भी कई मतलब तरीके से पूछे जा सकते हैं ये पत्र। और अगर चाहे आपका एग्ज़ाम अभी हो या नहीं हो, अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा या बीच में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ गया औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र का, सब कर सकते हैं। और आप चाहे 7 क्लास के स्टूडेंट हैं, 8 के हैं, 9th के हैं या 10th के हैं, 11th के हैं, 12th हैं, सबको ये पत्र याद होना बहुत ज़रूरी है ना। समझ में आना चाहिए कैसे पत्र लिखा जाता है, ठीक है। पत्र तो सब लिख लेते हैं लेकिन सही ढंग से लिखना बहुत ज़रूरी होता है ना। चलिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे लेकिन मैं जो भी करवाता हूँ बिल्कुल अलग तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसा लगता है, नहीं लगता है, आप लोग खुद पता कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पत्र लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना था, एक लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना होता है, सेवा में, है ना। पेज के लेफ्ट साइड में देखिए मैंने जिस टाइप से लिखा, आप ये नहीं सोचना कि यहाँ लिखा तो आप यहाँ लिख देना, नहीं, आपको इसी साइड में लिखना है, सेवा में। उसके बाद उसके जस्ट नीचे कॉमा देकर लिखना है श्रीमान, अगर स्कूल में भेज रहे हैं तो, ठीक है। आपको प्रश्न भी एक बार दिखा दो, प्रश्न किस प्रकार से आ जाते हैं, देखिए। देखिए प्रश्न, देखिए आपको उल्टा कुछ भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर 20 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। फिर आगे देखिए प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। कई पत्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कई तरीके से पूछे जाएंगे, चाहे आपको किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए। अपने विद्यालय के लिए के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपका बुक बैंक के से पुस्तकें दिला दें, ठीक है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। चाहे आप किसी पे भी पत्र लिखें, चाहे आपको कोई भी पत्र लिखने के लिए कहा जाए, आपको इसी तरीके से करना, यही फॉर्मेट रहेगा। आपको चाहे कोई भी पत्र हो, आपको टेंशन नहीं लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा भाई कैसे क्या लिखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी तरह सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है साइड में, उसके बाद आपको श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखना है। और आपको जिस विभाग में भेज रहे हैं उस विभाग का आप नाम लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि बिजली में भेज रहे हैं बिजली अभियंता लिख सकते हैं। आपको जिस कैटेगरी से वहाँ आपको नाम मिल जाएगा, चाहे जिस कैटेगरी में जिस टाइप से पूछा जाए वहाँ आपको नाम इंडिकेट करेगा, आप वो नाम लिख दीजिएगा। फिर आप एड्रेस लिखेंगे जहाँ आप पत्र भेज रहे हैं, जैसे कि मैं स्कूल में भेज रहा हूँ तो स्कूल हमारा SBB पॉकेट 2 सेक्टर A6, आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद नरेला दिल्ली, है ना। उसके बाद देखिए 40, ये है हमारा जो कि हमें जहाँ प्रेजेंट अभी रह रहा हूँ, ये हमारा एड्रेस है, ओके। और यहीं पे स्कूल भी है। फिर देखिए विषय आपका होगा, विषय देखिए विषय आपको लिखना है, किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं, ये विषय लिखना बहुत ही आवश्यक है, इसे लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना है विषय। आप ये जो पत्र है आपका अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, छुट्टी लेने के लिए। आपको छुट्टी लेने के लिए कोई भी किसी भी टाइप से पूछा जाए आपको वही लिख लेना है, ठीक है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जस्ट उसके नीचे लिखना है महोदय, महोदय कॉमा देना यहाँ पे, सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ से स्टार्ट करना है, सविनय आपको लिखना है, निवेदन भी लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं, देखो इसमें कैसे लिखा जाता है, देखो स्टूडेंट अपने मन से बात व्यक्त करना है। आपका जो रियल आपके क्या प्रॉब्लम है, आप अपना रियल प्रॉब्लम बता सकते हैं। और एग्जाम में अभी लिखाया जा रहा है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो अपने प्रॉब्लम से अपना माइंड में इमेजिन करके आपको लिखना है, अपना मन से सोच के लिखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, अपना मन से अपना दिल से लिखिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा अगर सही फॉर्मेट से लिखें, सही तरीके से लिखें तो। और कभी भी आपको जरूरत पड़े अपना मन से इसी तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं जिस तरह से लिखा हूँ आप लोग समझिए और इसी तरह से आप अपना मन से लिखिएगा पत्र। चलिए सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की 9वीं का छात्र हूँ। कल विद्यालय से लौटते समय रास्ते में एक तेज गति से, है ना, आती हुई कार ने ठोकर लगा दिया।
और मैं जोर से गिर गया, इसके कारण हमें बहुत चोट भी लगा, है ना, चोट लगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, लिखा है और मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे दोस्तों ने मिलकर, आप अपने तरीके से जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं अपना तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, दोस्तों ने मिलकर हॉस्पिटल पहुँचाया, है ना। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत इलाज किया मेरा, ठीक है, तुरंत इलाज किया। डॉक्टर ने हमें 4 दिन आराम करने को कहा। तो मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग जैसे लिखे, तो आप लोग 9th का स्टूडेंट्स है, 5-6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन नहीं लिखेंगे तो फिर गलत बात है ना। चाहे आप देखो 8 क्लास के हैं तो भी आप लिख सकते हैं ना, 9 क्लास के हैं, 10 क्लास के, 11 के, देखो आपको इतना लिखना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए डॉक्टर ने हमें 4 दिन आराम करने को कहा, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसके बाद आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद आपको इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखना है, देख लीजिए यहाँ से लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः आप मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, है ना, धन्यवाद, इतना लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप अपना नाम यहाँ पर देखो ऐसे ही लिखना है, देखने में कितना अच्छा लगता है ना, नाम लिखिएगा, फिर आपको ऐसे ही देना है जो मैंने ऐसे करके दिया है, और फिर आपको नाम लिखना है, क्रमांक लिखना है, स्कूल लिखना है, पता लिखना है, ठीक है। फिर एक साइड में उसके अपोजिट मतलब उल्टा साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है दिनांक, आपको जो भी 9 मार्च आज था तो मैंने 9 मार्च और 2024 लिख दिया है, 9 मार्च 2024। ये आपका पत्र समाप्त होता है ना, औपचारिक पत्र यहाँ आपका समाप्त होता है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की, ठीक है। चलिए ये पत्र यहाँ समाप्त होता है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बताया कि अनौपचारिक पत्र वो होता है जिससे हम लोग सगा संबंधी को लिखते हैं ना। चलिए ये आपका अनौपचारिक पत्र है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, दिखाई दे ही रहे होंगे आप लोगों को, ये आपका अनौपचारिक पत्र है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, देखिए एड्रेस जो भी है सेक्टर A6 नरेला दिल्ली 40 मैंने लिख दिया है, और आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जैसा एड्रेस रहेगा आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सही एड्रेस, ओके। और 9 मार्च 2024 को मैं लिख रहा हूँ, अपना डेट भी लिख दिया जिस तारीख को लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, देखो पिताजी को मैं भेज रहा हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको घुमा फिरा कर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सही से जवाब देना है। देखिए मैं यहाँ से लिखा हूँ, देख लीजिए इस क्वेश्चन को उठा के लिखा हूँ, देखिए अपने पिताजी को पत्र लिखे जिसमें उनकी बीमारी के प्रति चिंता व्यक्त की गई हो, ठीक है। और इस टाइप से आपको कोई भी प्रश्न आ जाए अपना मन से आपको लिखना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे दिया है भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। आपको बहुत सारे आपको पत्र दे दिए जाएंगे, और भी पत्र है। अपने मामा जी को पत्र लिखिए, यह बताइए कि आपकी वार्षिक परीक्षा कैसी रही। तो इसी तरह बहुत सारे टीचर्स मतलब बहुत सारे स्कूल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, सभी बिल्कुल फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। अपने मतलब आप अपने जगह में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ सेट करना है, ठीक है। आपका जो एड्रेस देना है आपको वो अपना एड्रेस दे सकते हैं, इस टाइप से एड्रेस देख सकते हैं। तो मैंने देख लिया अभी कहाँ से क्या क्वेश्चन उठाया, वही क्वेश्चन उठाया था भ्रमण के लिए, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस दे दिए। उसके बाद आपको लिखना, पिताजी को लिख रहे हैं तो आपसे दिल से अच्छा से लिखना है, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, ओके। फिर आपको नीचे करना है, देखिए यहाँ पर मैंने नीचे क्या लिखा है, देखिए फिर आपको नीचे लिखना है, और ये आपको पूर्ण विराम जैसा मैंने दिया है आपको ये से ही देना है, ठीक है। अब लिखना है पिताजी, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, आप लोग अपने तरीके से जैसा मन में भावना हो अपनी सच्ची भावना से दिल से आप लिखिएगा, ओके। तो आप लिखिए ऐसे, पिताजी परीक्षा के लिए शुभकामनाओं से भरा आपका अपना पत्र, जो अपना पत्र जो आप उसने भेजा था पापा जी ने, तो अपना पत्र मुझे समय पर मिल गया था, है ना, पापा जी ने पत्र भेजा था उसको मिल गया था। कल ही हमारी लिखित परीक्षाएं समाप्त हुई है, कल ही परीक्षा थी वो समाप्त हो चुकी है, इसने ये लिखा है यहाँ पे। देखिए मैंने अपने तरीके से यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। समाप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मेरा परीक्षा बहुत अच्छा गया और मैं बहुत खुश हूँ, है ना, और मैं बहुत खुश हूँ पापा जी, इतना लिख लिए। उसका दूसरा लाइन मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, पिताजी परीक्षा के बाद मेरे कुछ मित्र एक साथ, है ना, दक्षिण भारत के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, ओके। उसके बाद देखिए क्या करना है, जाना चाहते हैं, उन्होंने त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी रामेश्वरम आदि स्थानों के भ्रमण का कार्यक्रम क्या किया है, बनवाया है, ठीक है, बनाया है। उसके बाद आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए
अब देखिए ये आपको कहना चाहता है, देखिए क्या कहना चाहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ अगला, देखिए अपने तरीके से लिख रहा हूँ, आप भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं भी उनके साथ भ्रमण पर जाना चाहता हूँ और इसके लिए आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूँ। आशा है कि आप मुझे भ्रमण पर जाने की अनुमति सहर्ष, है ना, अनुमति सहर्ष प्रदान करेंगे। ओके, और माता जी को सादर प्रणाम आपको लिखना है। इतना करने के बाद यहाँ नीचे से माता जी को सादर प्रणाम और आकांक्षा को प्यार। उसके बाद आपको नीचे लिखना है इस लेफ्ट साइड में, आपका आज्ञाकारी पुत्र, मेरा नाम जो था मैं अपना नाम लिखा है प्रेम, और आपका नाम जो भी रहेगा आप अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पत्र यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इससे हेल्प मिली होगी। तो आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे से पत्र लिखिए, सुंदर सुंदर पत्र लिखिए और अपने टीचर्स को खुश कीजिए, अपने पापा जी को, घर के गार्जियन को, ठीक है, खुश कीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोगों का अच्छा हो, अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा एग्ज़ाम जाए। ठीक है, तो आप लोग अब कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को जो भी पत्र, अब इसके बाद जो भी चीज़ चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर उसी बेस्ट में करवाऊँगा। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए आप लोग जो कमेंट करते हैं उसी तरीके से मैं करवाता जाता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जो ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक स्टूडेंट्स, जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।